यदि मसीह लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे तो वो लोग जिनको केवल सत्ता से प्रेम है, जिनको केवल वोट्स लेनी होती है, उनको प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा यूपी में तो इतना है कि गुंडे आते हैं और हमारे चर्चों में बिना अनुमति की घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। आप खुद जानते हैं कि कितनी सारी चीजें हो रही है आपको 2014 के बाद ज्यादा हो रहा है जी। और उसके बाद जब हमारे को अपमान किया जाता है, हमारी निंदा की जाती है, हमारे को घर से बेघर किया जाता है, हमारे को बेइज्जती की जाती है, हम जबरन का मतलब होता है किसी हथियार को लेकर बैठना, जबरन का मतलब होता है किसी को चक्कू से लेकर बैठना, ऐसा बेहुदा संगीत अपराध, ऐसी सब बेहूदी बातें करके कि हम पे आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि धर्म का परिवर्तन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सविता राजपाल है। मैं यहीं दिल्ली में रहती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं फोटो है, बड़ी दर्दनाक है, ये जो तोड़ फोड़ की घटनाएं हैं, तो ये क्या लग रहा है कि ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि मसीह लोग जो आज संख्या में मल्टीपल हो रहे हैं, देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन लोग परमेश्वर के प्रेम को जानकर उसके पीछे हो लिए हैं और भीड़ की भीड़ नजर आती है। तो यदि मसीह लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे तो वो लोग जिनको केवल सत्ता से प्रेम है, जिनको केवल वोट्स लेनी होती है, उनको प्रॉब्लम होगी, नेचुरल सी बात। तो ये सारी चीजें जो फैल रही है, वैसे तो ये है आप कि कब से जुड़ी हैं संगठन से? या देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह से, मैं 14 साल में हूँ, प्रभु यीशु मसीह 14 साल से ही। और ये एक ऐसा जगह मुझे मिली है जो परमेश्वर कहता है कि सारे मनुष्य जाति को मैंने बनाया, जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम भी दूसरों से प्रेम करो, जो परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करता हूँ जैसा तुम भी क्षमा करो, तुम लोगों को प्रेम करना सिखाओ। आज वही प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा आया। और परमेश्वर, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, वो कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है यीशु मसीह ने जितने भी कार्य उसमें किए वो सारे मनुष्य की भलाई के लिए किए। आप चर्च में भी सेवा देती हैं उसमें? हाँ जी। ना तो उन्होंने किसी की जाति देखी, ना उन्होंने किसी का धर्म देखा, वो मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। यदि आप और हम सब लोग, जितने देखने वाले लोग, यदि वो मनुष्य हैं तो ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह इस संसार के लिए आए हैं, मनुष्य जाति के लिए आए हैं। और यदि आप भी मनुष्य जाति को बिलोंग करते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए भी एक उद्धारकर्ता संसार में बनकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानिए तो सही, उसको पहचानिए तो सही। अंतिम प्रश्न मैम, कि आपको, आपके जैसे कोई अगर बनना चाहे, क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करना चाहे, तो आपसे वो कैसे मिलेंगे और क्या संदेश देंगे उनको? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा करते हैं और वो परमेश्वर जो कहते हैं ना कि जहाँ घुटने टिकाए वहाँ पर मौजूद होता है, उस परमेश्वर को सबसे पहले जानने की बहुत जरूरत है। जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक आपने क्वेश्चन किया कि आपके जैसे, मेरे जैसे मत बनना, क्योंकि मैं तो प्रभु में बढ़ रही हूँ अभी। अच्छा। उनके जैसा बनने, पवित्र बनना, अति पवित्र बनना, उसमें मुझे भी समय लगेगा। मैं भी बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन मैं हर एक को यही संदेश देना चाहूँगी कि परमेश्वर को देखो, प्रभु यीशु को देखो। उन्होंने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। उन्होंने ये नहीं कहा जैसा ये या वो पवित्र है वैसे बनो। एक बार फिर से नाम बताइए मैम आपको। मेरा नाम सविता राजपाल है। सविता राजपाल थी ये, और ये कह रहे थे कि जो है क्रिश्चियनों पर जो है इस देश में जो है पिछले कुछ सालों से तरह तरह से अत्याचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए और जो है इससे ईसा मसीह को, यीशु को समझने में आपको मदद मिलेगी। अभी हमारे साथ हैं क्रिश्चियन समाज के भैया हैं और बड़े परेशान हैं, बहुत सारे हजारों लोग आए हैं यहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि जो है इस देश में क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार? तो आप देख रहे हैं रेगुलर हो रहा है, लगातार हो रहा है। हाँ। और ये 2014 के बाद से हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं है?
क्यों नहीं, देश के जो मुखिया हो निश्चित रूप से जिम्मेदार है। जिम्मेवार हैं। तो ये तो हटने को तैयार ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हटने और रहने 240 के बाद भी रह रहे हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं। नहीं, वो इस विषय में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ। इस विषय में जरूर बोल सकता हूँ हाँ। कि देश के प्रधानमंत्री का पूरा वही मुखिया इस देश का, तो मुखिया का ये उत्तरदायित्व बनता है कि पूरे देश की और देश के समाज की हर एक जाति, जिसमें जानते हैं आप एक व्यक्ति हैं सिर्फ क्रिश्चियन समाज से या समाज से जुड़े हुए संस्था से भी हैं? नहीं, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एज ए रेवरेंड सुभाष जौन हूँ। अच्छा। मैं प्रभु का सेवक हूँ। अच्छा, पादरी जी, पादरी हैं जी। तो ये हैं बिशप हैं जो हैं, और ये पादरी जी हैं। जी। क्या नाम हो सर आपका? रेवरेंड सुभाष जौन। रेवरेंड सुभाष जॉन जी। और कहाँ सेवा देते हैं आप? सेवा हमारे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में। जी। तो दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी घटनाएं हुई है? बहुत ज्यादा। यूपी में तो इतना है कि गुंडे आते हैं और हमारे चर्चों में बिना अनुमति की घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते और हैं। तोड़फोड़ करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो आजादी के पहले भी 2.4 था हमारी जनसंख्या, और आज 3% है। तो कहाँ हो गया धर्म परिवर्तन, ये बताओ ना। हाँ। कहाँ हो गया बताओ। आप जो कर रहे हैं उनको तो बोल नहीं पाते, उनसे तो लड़ नहीं पाते हो। नहीं, मुस्लिम समाज जो है, हाँ। हिंदू समाज है, हाँ। वो 100 मतलब कम से कम 10% से ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। हाँ, मुस्लिम समाज बढ़ा है, नहीं, हिंदू समाज भी बढ़ा है, हिंदू समाज- क्रिश्चियन तो कम ही रहा। नहीं, डबल से भी ज्यादा 10 गुना बढ़ गया, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। शादी के पहले और अब से लेकर हाँ। 10 गुना बढ़ गया। और क्रिश्चियन समाज तो अभी कम ही है। नहीं, आप लगाओ कि हम आजादी के पहले भी 2.5% थे, हाँ। और आज हम 3% 3% है। तो ये कैसे हो गया भाई? और परिवर्तन कहाँ हुआ? धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ? झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। ये सिर्फ हमारे समाज को ये प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को तो बोल दिया कि आतंकवादी हैं। अब हमारे समाज को कुछ नहीं मिलता, बोल सकते इसलिए वो हैं। बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हाँ। अगर धर्म परिवर्तन कराना होता तो 300 वर्षों का इतिहास है हमारा कि इस देश को साक्षर और शिक्षित बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। केरल में नहीं, एवरी इंडिया ट्राइबल्स एरिया कहीं ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। फिर इतना बड़ा करने के बाद हमारा ये देश जो गुंडे हैं देश के पाले हुए, वो गुंडे इस तरीके से हमारे साथ हरकत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले जो है, नहीं, वो सारे गुंडे आप जानते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये जो इनकी रुकेगा असामाजिक कैसे? तत्व है। कैसे रुकेगा? गवर्नमेंट नहीं चाहती है। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में रुक जाए। आपने आज किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री को दिया है, और जो है जॉन जी थे, रविंद्र जॉन जी, उनका कहना है कि ये सब चीज तुरंत रुकनी चाहिए। बिल्कुल। सर, आज आप दिल्ली में आंदोलनरत हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा है माइनॉरिटी समाज की। क्या दिक्कत क्या हो गई आप लोगों को? सर, हमारी दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है, हम पे एक एलिगेशन लगाते हैं ये लोग। कौन लोग? एलिगेशन विश्व परिषद और अदर दूसरी कमेटी। हम जबरन का मतलब होता है किसी हथियार को लेकर बैठना। जबरन का मतलब होता है किसी को चक्कू छुरी लेकर बैठना। ऐसा बेहुदा संगीन अपराध, ऐसी सब बेहूदी बातें करके ये हम पे आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। जबकि धर्म का परिवर्तन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। धर्म का परिवर्तन बाइबल में नहीं लिखा, संपूर्ण बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन बात है मन का परिवर्तन। जब मन का परिवर्तन होगा तो देश में अशांति नहीं होगी, शांति होगी। जब शांति होगी तो देश में अपराध अपने नहीं होगी। क्या नाम हुआ सर आपका? ये नाम राजू नाम है। राजीव जी, आप लोग क्रिश्चियन समाज से? राजू जी, आप क्रिश्चियन समाज से हैं। क्या आप पादरी भी हैं इधर? नहीं, पादरी नहीं। दिल्ली में ही रहते हैं। और मतलब अन्य स्टेट 12 स्टेट की कोई बात कही जा रही है। कितने स्टेट के अंदर ये है कि मणिपुर के अंदर इतना बड़ा सताव हुआ, अब वो किसी भी सेंटर से या किसी ने वहाँ पे जाके नहीं देखा, उनकी शुद्धि नहीं ली, और सताव पे सताव हो रहा है उनका। तो ये जो कार्ड्स हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ को खत्म करो। तो इसका मणिपुर से भी जुड़ाव है क्या? मणिपुर इंडिया से अलग नहीं है। नहीं, मतलब उसमें 12 स्टेट में वो भी है। बिल्कुल वो भी है ना। तो वहाँ जो भी हिंदू परिषद शिवसेना वालों को, उनसे क्या दिक्कत है? क्या वहाँ ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है? ऐसी बात है कुछ? भाई साहब, अगर ईसाइयों की संख्या बढ़ती तो आज है ना ईसाई है ना कम से कम 30%, 30% होते, 100% या 50% या 100% होते हैं। ये चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? ये पता नहीं इनकी क्या मर्जी है, क्या चाहते हैं ऐसा। ये सिर्फ ईर्षा है
हम विवाद करना चाहते विवाद करना चाहते हैं, हैं, वोट लेना चाहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हाँ। हमारा देश का प्रधानमंत्री हम सबका है, मुख्यमंत्री स्टेट का हम सबका है। हमें मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, किसी से कोई एलर्जी नहीं, कोई नहीं। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें सताते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे चर्चों में हमला करते हैं। हम उनके भी प्रार्थना करते हैं जो हमें घर पे आके खींच के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आप ये बताइए कि इसमें दोषी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के हैं, उनकी नीतियां हैं, या ये हिंदू संगठन है? नहीं, कोई दोषी नहीं है। हिंदू संगठन कोई दोषी नहीं है। अच्छा। दरअसल मन के अंदर द्वेष भावना है, वो द्वेष अच्छा। भावना निकल जाएगी तो कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है। हाँ। हिंदू हमारे भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आदि से नारा है। ये लोग कहते हैं कि हमारा जो है विवाद मुसलमानों से ज्यादा है, क्रिश्चियनों से कम है। ये सब क्या है? हम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात मानते ही नहीं है हम लोग। हाँ। हम तो मानते हैं कि हम सब एक हैं। हाँ। हमारा डीएनए जो है ना एक ही है, डीएनए तो सबका एक ही है, डीएनए हमारा हिंदुस्तानी है। हाँ। और जब हमारा डीएनए एक है तो अगर कोई मुझसे कहे कि बोलो जी जय श्री राम, तो मैं तो बोल दूंगा। क्या हिंसा भी हो रहा है? हिंसा ही तो है ये सब। अब मणिपुर में क्या हुआ? हिंसा ही हुआ है। हाँ, मणिपुर में हो रहा है। झूठे आरोप लगा के जेलों में डाल रहे, ये हिंसा ही तो है। अच्छा, ये सब बंद होना चाहिए। एंटी कन्वर्जन लॉ भी खत्म होना चाहिए। क्योंकि मतलब जो संविधान में लिखा है वो उसका संविधान के अकॉर्डिंग सब काम वैसे होना चाहिए जो संविधान में लिखा है। उत्तर प्रदेश में तो बंद ही ना हो गया पूरा कन्वर्जन करना। अब उत्तर नहीं है, पहले क्या हो रहा था? नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हो रहा था। हाँ। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मैंने हिंदुओं को उकसा रहे हैं ये लोग नियम बना के। अब ये भैया अब इनकी अकल है, इनकी समझ है। अब हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम तो खासकर हम तो सबके लिए प्रार्थना। आपको किसी नेता से शिकायत नहीं है? हमें किसी नेता से शिकायत नहीं है। हमें तो आपकी सुरक्षा चाहिए अपनी। हमें तो सुरक्षा चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश। तो ये थे राजू जी, इनका कहना है कि न तो हमें हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदू संगठनों से। हमारी सुरक्षा कीजिए और जो है एंटी कन्वर्जन लॉ को खत्म कीजिए, उसके नाम पर आपको परेशानी होती है। अगर आप किसी को दिल दुखाओगे तो वो तो रोएगा। वो तो ठीक। अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर कुछ युवा जो है देश भर से आए हुए हैं। अब आप लीजिए। और जो है क्रिश्चियन समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण जी, आज आप लोग हजारों की संख्या में जमा हुए, क्या समस्या क्या है आप लोगों की? आज का समस्या ये है कि हमारी आवाज़ को सरकार सुनने पाए और हमारी प्रार्थनाओं को देखने पाए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो शांतिपूर्ण काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं और हमारा देश आशीष पाए, बरकत पाए और आशीषों से भर जाए, यही हम चाहते हैं। क्या समस्या हो रहा है? क्या लग रहा है 2014 के बाद ज़्यादा परेशानी है या अभी कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हम वो लोग होते हैं, हाँ। शांति प्रिय लोग होते हैं, देश आशीष होने पाए ये काम करते हैं। मगर उसके बाद जब हमारे को अपमान किया जाता है, हमारी निंदा की जाती है, हमारे को घर से बेघर किया जाता है, हमारे को बेइज्जती की जाती है, तो हमारे से सहन नहीं होता। मगर फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के जीवन में कार्य करने पाए। और परमेश्वर दिक्कत क्या है? क्या अखबारों में कुछ गलत छप रहा है या बुलडोजर सिस्टम वाला प्रॉब्लम है या कोई जो है सड़कों पे आकर के परेशान कर रहे हैं? हमारे को सड़कों पे भी आके परेशान किया जाता है, हमारे घरों में भी आके हमें परेशान किया जाता है। हम बैठ नहीं सकते, हम दुआ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते और हमारे बारे में बहुत नेगेटिव बातें लोगों को सुनाई जाती है। मगर हमारे काम कौन लोग हैं? देखिए, जो इस संसार के अंदर जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में शांतिपूर्ण कार्य हो सके। बीएचपी वाले ज्यादा हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं, जो है सरकार तरफ से भी है कोई? नहीं, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मगर कुछ ऐसे लोग हैं। देखो, हर धर्म आजकल देख रहे हैं कितना बहराइच में क्या क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम सरकार के खिलाफ नहीं, हमको सरकार के साथ है, मगर ऐसे लोगों को हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को अच्छा मन दे, ताकि वो सच्चाई को जान पाए और परमेश्वर के संग होने पाए। सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा हो रहा है, ये नेगेटिव बातें फैलाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल मसीहों को बहुत खराब किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। मगर आप मसीहों में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो लोग हैं जो बेरोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो लोग हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। है भी कि क्रिश्चियन समाज का अक्सर जो है हिंसक झड़प जो है हिंदुत्ववादी संगठन से होता नहीं है। आप बताइए, कभी भी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को किसी की हत्या करते हुए या किसी को मारते हुए या कभी गाली बकते हुए, बाइबल का वचन कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं फेंकता था, धमकी देके धमकियां नहीं देता था, मगर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में समर्पित करता था। जो ये 12 स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ है, इससे इसको खत्म करना चाहते हैं आप? देखिए, कन्वर्जन ऐसा है, हमारे देश एक ऐसा संविधान है कि हमारे को एक आजादी है कि हम कुछ भी करें। हाँ। हम परमेश्वर को प्रार्थना करें, हम मंदिरों में जाए, हम गुरुद्वारे में जाए, हम मस्जिद में जाए, हमारी खुल की धर्म आजादी प्रचार है। अपना कर सकते
यस, इसमें बाधा आ रही है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में लिखा कि जाओ और सारी जाति के लोगों को सुख समाचार सुनाओ। तो हम ये कार्य को पूरा कर रहे हैं, उसके वचन को पूरा कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर क्या इंसान का कहना माने कि हम चुप हो जाए घर में? परमेश्वर के वचन में बोला है कि जाइए सबको सुख समाचार सुनाइए, तो हमारा एक काम है। एंटी कन्वर्जन लॉ कहाँ कहाँ पूरे देश में है या सिर्फ यूपी में है? देखिए धर्म का परिवर्तन हम नहीं करते, हम पापी इंसान को पवित्रता में लेकर आते हैं, प्रेम में लाते हैं। हाँ। ये जो लॉ है यूपी में सिर्फ है या पूरे देश में है? अभी देखिए अभी तो कहीं कहीं पे लगा है, मगर इनकी योजना है कि योजना पूरे देश में और भी है, महिला भी है, उनसे हम बात करेंगे।